हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट जो कि हमारे एचएस एग्जाम में और एनटी में भी पूछा जा सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है प्रोजेक्ट नेत्रा। जी हाँ, इसरो के द्वारा ये प्रोजेक्ट नेत्रा का शुरुआत किया गया है रिसेंटली। और ये जिस तरीके से नाम से हमें समझ में आ रहा है, नेत्र यानी कि एक एक्स्ट्रा आंख बनेगा इसरो का, जो कि स्पेस में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं स्पेस डेब्री के, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा आजकल न्यूज में चीजें आती हैं कि उनसे हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनमें डैमेज हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, तो यहां पर हम प्रोजेक्ट नेत्रा इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो टॉपिक है वो हमारे एचएस एग्जाम के कौन से सिलेबस के, कौन से मेंस एग्जाम के कौन से सिलेबस के पार्ट से रिलेटेड है, और क्या प्रीवियसली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या इस तरीके का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, वो हमें समझना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि रिलेवेंस क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट का और हमारे एचएस एग्जाम में। तो 2018 का ये सवाल आप देख सकते हो, पूछा गया है 2018 में इंपॉर्टेंट मिशंस प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। तो इसरो के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में से एक है प्रोजेक्ट नेत्रा। और इस तरीके का सवाल 2018 में पूछा गया है। ये जीएस पेपर 3 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का एक टॉपिक है जिसे आपको प्रिपेयर करना होता है। और ये टॉपिक काफी ज्यादा डायनामिक, करंट जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो प्रीवियसली पूछा गया था 18 में, डिस्क्राइब द स्पेस सेगमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस समय का था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो प्रोजेक्ट नेत्रा पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। किस तरीके से इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है, क्या फीचर्स है इस प्रोजेक्ट के और क्या बेनिफिट्स है, इन सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। 4 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चन इस पर आ सकता है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट नेत्रा है क्या, इसका जो इसरो के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, और आगे जाकर हम उससे ये समझ पाएंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के साथ बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं इंडिया के स्पेस पूरे सेक्टर को, उसके साथ में और भी सेक्टर्स को बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो वो बेनिफिट्स क्या है वो हम समझेंगे। इसरो ने इनिशिएट किया है ये प्रोजेक्ट नेत्रा, जो कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्री एंड अदर हजार्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। सिंपल एक स्टेटमेंट आपको समझना है कि जो इंडिया की सैटेलाइट्स है जो कि स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, इन सैटेलाइट्स को कोई नुकसान ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा की शुरुआत की गई है। ठीक है, नुकसान किस वजह से होगा? बहुत सारे पहले भी सैटेलाइट्स अलग अलग देशों ने लॉन्च कर रखे हैं, और उन सैटेलाइट्स के वजह से एक फिनोमेनन जिसे हम स्पेस डेब्री कहते हैं, डेब्री यानी कि कचड़ा, स्पेस में कचड़ा जो है घूम रहा है, जो सैटेलाइट्स अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स के कुछ सैटेलाइट्स के कुछ लॉन्च करने के लिए कुछ पुर्जे जो हैं उनको यूज किया गया था, और वो अभी पूरे तरीके से वेस्ट के तरह से, कचड़े के तरीके से, इस तरह से आप देख सकते हो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं। और इसी के बीच जो हमारे वर्किंग सैटेलाइट्स है वो भी घूम रहे हैं। तो अगर छोटा सा भी कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर का भी एक पुर्जे का एक हिस्सा हमारे किसी भी सैटेलाइट को हिट करता है तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूरी सिस्टम जो है वो कई बार फेल हो सकती है। और ये चीज हम कई सारे मूवीज में भी देख चुके हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड है। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हो 1957 के पहले हमारा अर्थ कुछ इस तरह से दिख रहा था, और अगर एलियंस इस अर्थ को देखेंगे भी तो आगे आप उनको जो है इस तरीके से दिखेगा। 1980 में इतने सारे सैटेलाइट्स हमने लॉन्च कर दिए और जो कचड़ा है उन सैटेलाइट्स का वो इस तरीके से घूम रहा है। 2018 में तो हद ही कर दी, ये पूरा आप देख सकते हो कि स्पेस डेब्री इस तरीके से इकट्ठा हो गया है। तो इतना स्पेस डेब्री होने पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया के सैटेलाइट्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें कुछ तो करना था, तो हमने ये जो प्रोजेक्ट नेत्रा उसकी शुरुआत की है।
तो क्या इस तरीके के स्पेस डेब्री से बचाव के लिए कोई सिस्टम पहले से नहीं था? हम ये नया लेकर आए हैं क्या? नहीं। तो पहले से सिस्टम था। इसरो डेटा लेता था बाकी दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज है, कनाडा, यूएस, रशिया, इनके जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जिससे वो ये चीज कर रहे हैं कि अलग अलग जो कचरा है वो किस तरीके से घूम रहा है और क्या किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है, वो डेटा बाकी कंट्रीज कलेक्ट कर रहे हैं और उनसे हम ले रहे हैं अपने सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हुआ ये है कि हमने अपना खुद का इस तरीके का सिस्टम और इक्विपमेंट लॉन्च कर दिया है और इसके थ्रू हम अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पूरे के पूरे इस ऑर्बिट में और हमारे सैटेलाइट्स को क्या कुछ नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी तरह का डेटा दूसरे कंट्री से लेने की जरूरत नहीं है। इसरो खुद से ये डेटा जो है वो जनरेट कर रहा है और इसरो को दूसरे कंट्रीज के इक्विपमेंट पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है 400 करोड़ का और ये किस तरीके से हेल्प करेगा? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इस चीज में हेल्प करेगा, यानी कि स्पेस में अलग अलग सिचुएशंस किस तरीके से हैं या फिर किसी सैटेलाइट का सिचुएशन और जो डेब्री है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और इसको एक टर्म यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, हमने समझ लिया कि ये क्या चीज है। स्पेस डेब्री, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं जो कि यूजफुल है या नहीं यूजफुल है, बट वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हिट करते हैं जो कि वर्किंग सैटेलाइट्स हैं उनको। कई सारे एस्ट्रोनॉट्स भी हमारे जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हैं तो उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च करने का प्रोग्राम भी अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ये स्पेस डेब्री उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो हिट करता है किसी भी सैटेलाइट में तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। डिसेबल्स ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिपल्स द सैटेलाइट, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इस वजह से एजेंसीज इनके लिए देखते रहते हैं, इनके मूवमेंट ट्रैक करते रहते हैं। तो फीचर्स क्या है हमारे इस प्रोजेक्ट नेत्रा के? सबसे पहला फीचर ये है कि ये जो है अलग अलग हमारे जो 3 ऑर्बिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, जो कि पहला है अर्थ। अगर हम इमेजिन करें तो सबसे पहला ऑर्बिट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट उसे हम कहते हैं, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट तक का रेंज अभी हम कवर कर पाए हैं और इस पूरे लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी स्पेस डेब्री है उसको डिटेक्ट करना और उसके मूवमेंट को ट्रैक करने का काम किया जा सकता है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने का काम किया जा सकता है और ये जो है नॉर्मली 1000 to 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस में ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है। उतने रेंज में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको ट्रैक कर सकता है। इसके साथ और एज लो एज 160 किलोमीटर, 160 से 1000 to 2000 किलोमीटर तक का जो एल्टीट्यूड है, हाइट है अर्थ से, उतना रेंज कवर किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट नेत्रा के थ्रू। यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नेत्रा के थ्रू, नेत्रा यानी कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, ये नेत्रा का फुल फॉर्म है। इसरो प्लान कर रहा है फैसिलिटीज जिसमें रेडार होंगे, टेलीस्कोप्स होंगे, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड कंट्रोल सेंटर होगा। तो यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है अर्थ पर ही होगा, पर पूरे तरीके से स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप्स हो गए, रेडार हो गए, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए और आगे जाकर कुछ सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जा सकता है सो दैट स्पेस में रहकर वो स्पेस को अच्छे तरीके से इस लो अर्थ ऑर्बिट को जो है अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, अभी के लिए ये सारे इसके ऑब्जर्वेशनल फीचर्स है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये सब यूज किया जा रहा है। अब कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो 10 सेंटीमीटर इतने छोटे जो पार्टिकल्स हैं डेब्री के, उनको ये डिटेक्ट कर सकता है।
3400 किलोमीटर के रेंज तक, अगर प्रिसाइसली हम कह सके अर्थ के ऊपर, ये उन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है। और स्पेस ऑर्बिट जो है 2000 किलोमीटर्स, तो 3400 किलोमीटर्स के जो पूरा डिस्टेंस है, उसके सामने का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस, उतना रेंज कवर कर रहा है। और हाइट की अगर हम बात करें तो 2000 किलोमीटर्स तक, 160 to 2000 किलोमीटर्स वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ से 3400 किलोमीटर सामने और 2000 किलोमीटर ऊपर जो हाइट है उसको कवर कर रहा है। तो ये पूरी रेंज है और ये कैपेबिलिटीज हैं। इससे हमें फीचर्स का समझ में आ गया। अब बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से ऑब्जर्व करने से बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि इसरो का जो अवेयरनेस कैपेबिलिटीज है, अभी तक जो डेटा है वो बाहर से हम ले रहे हैं, और ये डेटा बाहर से नहीं लेके इंडिजिनसली हम इसको जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो इसरो की कैपेबिलिटीज में ये एक इम्प्रूवमेंट है। साथ में इंटरनेशनल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम डेटा दूसरों को दे सकते हैं, राइट? तो वो चीज हो रही है। इसके साथ में जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की पिक्चर है ऑलरेडी हम ट्रैक कर रहे थे। हमारी एक हाई प्रिसिशन लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप है ले में, रेडार जो है नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल है, इनके थ्रू हम ट्रैक कर रहे थे। लेकिन इसमें और एडिशन हो जाएगा। इसके साथ में मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार को यूज करने का काम किया जाएगा। ये चीज इसरो कह रही है। सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। टेलीस्कोप्स अलग अलग जगह पे पौनमुड़ी और माउंट आबू में इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि कंप्लीट जो है एसएसए पिक्चर, यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की पिक्चर, इन सभी को यूज करके प्रोवाइड की जा सके। तो ब्रॉडन हो रहा है हमारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसके साथ डेटा जो है वो प्रिसाइज हमें मिलेगा। तो जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे डेटा, वो NORAD यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का जो पूरा डेटा था वो हम यूज कर रहे थे। तो वो इंडिया के लिए प्रिसाइज डेटा नहीं ला पा रहा था, और बाकी कंट्रीज के भी जो रिसोर्सेज उनको अगर हम यूज करें तो इंडिया का प्रिसाइज डेटा नहीं मिल पा रहा था। तो प्रिसाइज डेटा अब मिलेगा इंडिया के लिए थ्रू दिस प्रोजेक्ट नेत्रा। और इससे काफी इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंडिया के सैटेलाइट्स पर क्या कुछ अटैक हो रहा है स्पेस में से, या फिर कोई जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो अर्थ से जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर इनटू द स्पेस जाकर फिर वापस आती है। तो स्पेस में अगर वो मूव हो रहा है तो इस बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक किया जा सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से हम ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई भी सैटेलाइट या किसी और ऑब्जेक्ट जो कि किसी और एनिमी कंट्री को बिलोंग करता है, उसकी मूवमेंट सस्पिशियस यानी कि सही तरीके से वो मूव नहीं कर रहा है, तो उससे प्रोजेक्ट नेत्रा के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा, और उससे अगर इंडिया को थ्रेट है तो उसकी वार्निंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट हम इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से बेनिफिट्स मान सकते हैं जो कि इसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अब फ्यूचर गोल क्या है? अभी तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसे इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में हम चाहते हैं कि जो हमारा जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स है उसमें भी इसे इंस्टॉल किया जाए, जो कि 36,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर है। राइट दोस्तों, तो ये फ्यूचर में हमारा प्लान है, और इसके साथ हम इंटरनेशनली और नेशनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए, और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी को बेटर बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये जो था ये सारा हमने डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। अगर एग्जाम में आता है सीधा इस डॉक्यूमेंट में से आप जो है पॉइंट्स लिख सकते हो। अब आपको इन होमवर्क क्वेश्चंस को आंसर करना है। द प्रोजेक्ट नेत्रा समटाइम सीन इन द न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फार्म मैकेनाइजेशन, या फिर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस? बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर मेंस क्वेश्चंस को जो है आपको आंसर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेत्रा इनिशिएटेड बाय इसरो। तो इसका आंसर 4 मार्क्स का अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है 60 वर्ड्स में, तो इसका आंसर आप किस तरीके से करोगे? सिर्फ पॉइंट्स आप दे सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, उसको हम इवेल्युएट करके आपको मार्क्स देंगे। राइट, तो ये जो है हम कह सकते
करते हैं। प्रोजेक्ट नेत्रा से रिलेटेड सारी डिस्कशन हम यहाँ पर कर चुके हैं। आई होप इस सेशन से आपको हेल्प मिल रही होगी। आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।